तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एलॉय कंटेन्स 30% कॉपर, 42% निकल एंड रेस्ट जिंक। फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। एलॉय जिसमें मिक्सचर है, कई मेटल का मिक्सचर है, तो एक 30% कॉपर है, उसमें 42% निकल है और जितना बचता है वो जिंक है। तो फाइंड द मास ऑफ जिंक इन 1 kg ऑफ एलॉय। अगर एलॉय का मास 1 kg है तो इसका मतलब उसमें जिंक कितना वेट जिंक का रहेगा, कितना मास जिंक का होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें जो गिवन है पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ जिंक या मास ऑफ जिंक कर दें, क्या कर दें, मास ऑफ जिंक, मास ऑफ एलॉय। ये गिवन क्या है, मास ऑफ जिंक आपको फाइंड करना है, और गिवन क्या है, मास ऑफ एलॉय गिवन है जिसमें सभी मिक्स है, इक्वल है 1 kg। इसको ग्राम में चेंज कर लें तो 1 kg इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। माने मास ऑफ एलॉय गिवन है 1000 ग्राम, ये गिवन है। और इसमें कॉपर कितने परसेंट है, तो कॉपर गिवन है 30%, निकल इक्वल 42% एंड रेस्ट जिंक। तो जिंक को हम परसेंट में कन्वर्ट, जिंक को परसेंट में निकाल लें तो पूरा जो एलॉय है वो 100% है। कितना है, 100%। कितना लेट करते हैं, पूरा परसेंट 100% लेट करते हैं। तो 100% में से कॉपर और निकल का जो परसेंटेज है दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे तो जिंक का परसेंटेज निकल आएगा। तो जिंक इन परसेंट, जिंक इन परसेंट फाइंड कर लें तो 100 में से माइनस करेंगे जो 30 और 42, ये कॉपर और निकल का जो परसेंट दिया दोनों को प्लस कर लेंगे, तो इसको ब्रैकेट में रख लिया और 100 से माइनस कर देंगे। तो ये आपका जो निकल आएगा इतने परसेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 100 माइनस 30 और 42 को प्लस करेंगे 72 आ जाएगा, इतने परसेंट आ गया। 100 में 72 माइनस कर दें तो 28%। ये जिंक परसेंट में निकला है 28%। और यहां पर क्या फाइंड करना, मास ऑफ जिंक। तो मास ऑफ जिंक इक्वल, तो मास ऑफ जिंक क्या है, 1 kg। 1 kg क्या दिया हुआ है, एलॉय का मास दिया हुआ है, माने मास ऑफ एलॉय दिया 1 kg, जिसको ग्राम में चेंज किया गया 1000 ग्राम हो गया, माने 28% ऑफ एलॉय। माने मास ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, ये 20% है, एलॉय में कितना है 28% है, तो 28% है, 28% ऑफ 1 kg। 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। माने मास ऑफ जिंक निकालेंगे तो 28%, चूंकि ये परसेंट में कितना है 28% है, ऑफ किसका, जितना एलॉय का मास है, तो इक्वल हो जाएगा 28/100। इसको फ्रैक्शन में चेंज किया इनटू 1000। देखिए 20 से ये 20 कैंसिल हो गए, तो कितना निकला है इसमें, ये निकला 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो इक्वल हो गया 28 इंटू 10। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 280 ग्राम। यही आंसर हो गया, माने मास ऑफ जिंक निकल आया 280 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए क्लास 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड देयर आर 14 गर्ल्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। माने पूरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ये आपको फाइंड करना है, और 60% स्टूडेंट्स जो है वो बॉयज है और नंबर ऑफ गर्ल्स ये गिवन है। तो जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, बॉयज इन परसेंट, बॉयज दिया हुआ है, परसेंट में कितना गिवन है 60%, बॉयज का परसेंट दिया हुआ है, और नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ
गर्ल्स इक्वल है 14। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 14 गिवन है और बॉयज परसेंट में गिवन है 60%। तो पूछा गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, माने पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, माने बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के पूरे कितने हैं, ये निकालना है। तो यहां जो नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है लेकिन बॉयज का परसेंटेज गिवन है, तो हम किससे किसको, तो दोनों चीजें एक ही के मालूम होनी चाहिए। माने गर्ल्स का अगर नंबर ऑफ गर्ल्स है तो नंबर और परसेंट, तो गर्ल्स का परसेंट फाइंड होना चाहिए, मालूम होना चाहिए पहले, तो साथ में मालूम हो, या बॉयज का परसेंट गिवन है तो बॉयज का नंबर ऑफ बॉयज मालूम हो, तो फिर हम इजीली उसको कर सकते हैं। तो यहां पर गर्ल्स इन परसेंटेज पहले निकाल ले, गर्ल्स इन परसेंट। देखिए टोटल परसेंट जो होता है वो 100 होता है, तो बॉयज का परसेंट 60 दिया हुआ है, तो 100 में से 60 को माइनस कर देंगे, इतने परसेंट गर्ल्स हो जाएंगी, तो 100 में 60 माइनस करेंगे 40%। तो 40 गर्ल्स इन परसेंट कितना निकला है, 40% निकला है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी गिवन है 14 और गर्ल्स इन परसेंट निकला है 40%। अब टोटल नंबर क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो लेट टोटल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, स्टूडेंट्स इन क्लास बी एक्स, ये टोटल लेट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू माने नाउ इक्वेशन अब बना ले, तो जो टोटल स्टूडेंट्स कितना लेट कर लिया गया क्लास में कि एक्स है, तो 40% गर्ल्स है, मींस 40% किसका, तो 40% ऑफ एक्स, जो टोटल स्टूडेंट्स है उसका अगर हम 40% निकालते हैं तो वो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल आएंगे, तो गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 14 है। ये एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो 40% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 40/100 इंटू एक्स इक्वल 14 हो गया। तो एक्स इक्वल टू एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 14 के, तो 14 इंटू 100/40 रेसिप्रोकल में हो गया। क्योंकि इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा इसके, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 100/40। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, और इधर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 टाइम्स गया, 2 से 7 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 से 1 जा 14, तो x इक्वल टू हो गया 7 इंटू 5, तो x इक्वल टू 7 5 जा 35, इतने स्टूडेंट्स हो गए। तो टोटल स्टूडेंट्स, तो आंसर में x क्या लेट किया गया था, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास इक्वल टू 35, कितना निकला है 35 स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच इज लार्जेस्ट इन 8 होल 1/3%, 4/25 एंड 0.15, इन तीनों में कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा लार्जेस्ट है, ये आपको देखना है इसमें। तो इसमें परसेंट में गिवन है, फ्रैक्शन में गिवन है और डेसिमल में गिवन है, तो किसी एक उसमें चेंज कर लें, या तो सभी को हम परसेंट में काउंट कर लें, या फिर सभी को डेसिमल में चेंज कर लें, या फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो देखिए इसको अगर हम सपोज करें डेसिमल में चेंज कर लेते हैं सभी को, तो जो नंबर्स गिवन है, एक गिवन है 8 होल 1/3%, एक नंबर ये है। इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 8 3 जा 24, 24 में 1 प्लस करेंगे 25/3, 25/3%, इतना हो गया। अब इसको आगे चेंज करते हैं, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में सबसे पहले, तो 25/3 ये फ्रैक्शन में ऑलरेडी है, तो इंटू 1/100, अपान में 100 हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 1 जा 25
और 25 4 जा 100, तो इक्वल हो गया 1/12। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, तो 12 से 1 को डिवाइड करेंगे। देखिए 12 से 0 टाइम्स डिवाइड हो गए, 1 आया। अब पॉइंट लगा करके इसमें 0 बढ़ा लें। अब 12 से डिवाइड करें तो फिर 0 बार डिवाइड होगा, 12 0 जा 0, 10 में 0 माइनस करेंगे 10 आ गया, चूंकि पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए एक 0 बढ़ा लेंगे इसमें। 12 8 जा 96, 12 8 जा 96 माइनस किया गया, 4 आ गया। 100 में 96 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 0 लगाया, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 माइनस करेंगे, इससे 12 लिया 10, 10 में 6 माइनस किया 4, 3 में 3 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब ये आगे डिवाइड पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये कितना आ गया, वैसे पॉइंट के 3 डिजिट तक निकाल लिया। पॉइंट के बाद ये 10th प्लेस हो गया, ये 100th प्लेस हो गया और ये 1000th प्लेस हो गया, माने 0.083 आ गया। अब जो नेक्स्ट नंबर हमारा 4/25 है, इसको भी चेंज कर लें। तो 25 से 4 को डिवाइड करेंगे, 25 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, 25 0 जा 0, 4 में 0 माइनस करेंगे 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे एक 0 बढ़ा देंगे, तो 25 1 जा 25 माइनस करेंगे, 40 में 25 माइनस करेंगे 15 आ जाएगा, पॉइंट लगा चुके हैं इसलिए एक 0 बढ़ा लेंगे, 25 6 जा 150, तो ये निकल आया 0.16। ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर हमारा 0.15, तो 0.15 ऑलरेडी आपका पॉइंट में है, तो 0.15। अब तीनों में कंपेयर करते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर आया हमारा क्या आ गया, कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो कंपेयर करने में कंपेयरिंग दीज नंबर्स, कंपेयरिंग दीज नंबर्स, इन नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करना मींस किसी एक ऑर्डर में लिख दें, तो इन असेंडिंग ऑर्डर में सपोज करिए आपने असेंडिंग ऑर्डर राइट कर लिया, किसमें राइट कर लें, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो कंपेयर करने में किसी में चूंकि 2 से ज्यादा है इसलिए इनको असेंडिंग में या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें। तो अब ये देख ले, फर्स्ट वाले का आ रहा है 0.083, सेकेंड वाला नंबर आ रहा है आपका 0.16, थर्ड वाला आ रहा है 0.15। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करेंगे कि सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन सा है, तो कंपेयर करने के लिए 0 पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, होल नंबर 0 है, इसका मतलब होल नंबर से कंपेयर नहीं हुआ। अब इसके बाद में पॉइंट के जस्ट बाद माने 10th प्लेस वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, तो इसमें 10th प्लेस में 0 है, इसमें 10th प्लेस में 1 है, इसमें 10th प्लेस में 1 है। तो 10th प्लेस में जो सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा नंबर 0 है 10th प्लेस में, इसका मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 0.83। तो ये आपका निकल आया 0.083, ये सबसे छोटा नंबर हो गया। अब उससे बड़ा नंबर, तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो देखिए 10th प्लेस में दोनों में 1 1 है, तो इसका मतलब दोनों में इक्वल है। अब उसका 100th प्लेस में देखें, जो नंबर छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा, तो 100th प्लेस में इसमें 6 है और इसमें कितना 5 है, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा ये आपका छोटा नंबर है, तो 0.15, ये इन दोनों में छोटा है। और लास्ट में कौन सा नंबर बच गया, 0.16, तो इसको राइट कर लिया गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है वो राइट कर लें, तो ओरिजिनल फॉर्म क्या है, ये आपका है 8 होल 1/3% लेस देन 4/25, नो 0.15, कौन सा है 0.15 है, तो 0.15 राइट कर लिया, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे था 0.15, तो 0.15 का नंबर कौन सा है 0.15 है। और जो थर्ड नंबर है आपका 0.16, ये कौन सा है 4/25। तो इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है, छोटे से बड़े नंबर के क्रम में रखा गया है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4/25,
तो लार्जेस्ट नंबर, तो आंसर राइट कर लेंगे लार्जेस्ट नंबर इक्वल 4/25, इट इज द आंसर। तो टेस्ट पेपर 9 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे।